इकाई 11 और इकाई का नाम है भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। आगे देखते हैं, प्रश्न 1 लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व, इसको सही कर लेना विद्यार्थी। विश्व कैसे लिखेंगे? विश्व, विश्व ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है भारत का। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। यानी जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान भारत का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है, ठीक है। अपने देश का स्थान कौन सा है? 7वां। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर भारत का है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न 2। आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधि संचालित करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हत्या, अपहरण। आगे देखते हैं, प्रश्न 3। नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान किसने चलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। मद्य निषेध क्या होता है? मद्य निषेध होता है किसी प्रकार का नशा, ठीक है। जैसे बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया, गुटखा, ये सभी मद्य निषेध के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए अभियान किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों की शिक्षा में बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि से किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा। प्रश्न 5 लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73%। प्रतिशत सही लिख लें विद्यार्थी। प्रतिशत कैसे लिखेंगे? प्रतिशत, ठीक है। या प्रतिशत का निशान लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्रतिशत का निशान, ठीक है। आगे प्रश्न 6 लेते हैं। हथियारों की दौड़ का संबंध, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आतंकवाद। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आतंकवाद से है। आगे लेते हैं। प्रश्न 7 लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व, इसको भी सही कर लें विद्यार्थी। विश्व, विश्व कैसे लिखेंगे? ऐसे। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। खालिस्तान में क्या भरेंगे? 2.4%। प्रतिशत भी सही नहीं लिखा जाए, इसको सही कर लेंगे। प्रतिशत कैसे लिखेंगे? प्रतिशत, ठीक है। इसको सही कर लेना। आगे लेते हैं। भारतीय कृषक, इसमें क्या भरेंगे? खालिस्तान में 6 माह तक बेरोजगार रहते हैं। यानी भारतीय कृषकों को, किसानों को, भारतीय कृषक, कृषक माने क्या होता है? किसान। भारतीय कृषकों को 6 माह के लिए रोजगार मिल जाता है। और 6 माह क्या रहते हैं? वे बेरोजगार रहते हैं पूरी साल में। पूरी साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने में भारतीय कृषकों को 6 माह में 6 माह तक रोजगार मिलता है। और 6 माह तक क्या रहते हैं? वे बेरोजगार रहते हैं, यानी बैठे रहते हैं, काम धंधा नहीं मिलता है। आगे लेते हैं, प्रश्न 9। मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या गिरोहों की हिंसा को क्या कहते हैं? आतंकवाद कहते हैं। तो ये आतंकवाद की परिभाषा हो जाएगी, क्या भरेंगे इसमें? आतंकवाद। आतंकवाद किसे कहते हैं? मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या गिरोहों की हिंसा को आतंकवाद कहते हैं। अगला लेते हैं, प्रश्न 10। शिक्षा को आरंभ से ही नैतिक और आध्यात्मिक, क्या भरेंगे इसमें? खालिस्तान में आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ना चाहिए। शिक्षा को आरंभ से ही नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ना चाहिए। इसमें को की जगह क्या करना है? से करना है, ठीक है। से जोड़ना चाहिए। आगे लेते हैं, प्रश्न 11। जम्मू कश्मीर में चल रहा आतंकवाद, इसमें क्या भरेंगे? खालिस्तान में विद्यार्थी सांप्रदायिक आतंकवाद का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है? सांप्रदायिक आतंकवाद।
आगे लेते हैं प्रश्न 12। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? इसमें क्या भरेंगे? खालिस्तान में दूसरा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? 7वां। अगला लेते हैं प्रश्न 13। मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रतिकूल। प्रतिकूल माने क्या होता है? विपरीत। ठीक है, मादक पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थ क्या होते हैं? किसी प्रकार का नशा मादक पदार्थों के अंतर्गत आता है। तो मादक पदार्थों का सेवन करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर क्या होता है? प्रतिकूल असर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आगे लेते हैं प्रश्न 14। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है, तो क्या हो जाएगा जी? असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लेते हैं प्रश्न 15। जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी हो जाती है, तो ये सत्य हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधन हमारे लिए कम पड़ जाते हैं। संसाधन क्या होते हैं? जैसे पानी है, मिट्टी है, वन है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है? जनसंख्या का निरंतर तेज गति से वृद्धि होना क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। आगे लेते हैं प्रश्न 16। बेरोजगारी से लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तो यह सत्य हो जाएगा। बेरोजगारी से लोकतंत्र को खतरा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 17। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तो ये असत्य हो जाएगा। कौन सा स्थान है भारत का विश्व में? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ठीक है, आगे लेते हैं 18 नंबर का प्रश्न। इंटरनेट सूचना क्रांति का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो ये सत्य हो जाएगा। विश्व में जनसंख्या की, अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत और पाकिस्तान में कितने युद्ध हुए हैं? अभी तक 3 युद्ध हुए हैं। सबसे प्रथम युद्ध हुआ था कब? 1965, 1965, फिर हुआ था 1971, फिर हुआ था 1999। तो भारत और पाकिस्तान में कितने युद्ध हुए हैं अभी तक? 3 युद्ध हुए, 1965, 1971 और 1999। 1999 कौन सा हुआ? कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 21। नशीले पदार्थों का प्रयोग, उसके व्यापार और ले जाने पर रोक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मद्य निषेध कहते हैं। ठीक है, मद्य निषेध माने क्या होता है? रोक। आगे लेते हैं प्रश्न। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो इसका ये गलत है। इसमें सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका 16.7 कर लेना है इसको विद्यार्थी, इसको सही कर लेना। आपकी प्रश्न बैंक में ये दिया है 16.4, तो ये सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16.7%। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 121.6 करोड़। आगे देखते हैं प्रश्न 24। बेरोजगारी से क्या आशय है? तो बेरोजगारी से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार होता है परंतु उसे काम नहीं मिलता। बेरोजगारी क्या आशय है? बेरोजगारी से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है परंतु उसे काम नहीं मिलता। आगे देखते हैं, सही जोड़ियां बनाते हैं। आंध्र प्रदेश, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तेलंगाना।
इसके आगे डैश करके विद्यार्थी क्या लिखेंगे, तेलंगाना। यानी कि जोड़ियों को हमेशा विद्यार्थी आमने सामने लिखें। अमेरिका, दूसरा क्या हो जाएगा इसका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसके आगे क्या लिखेंगे, दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। आगे देखिए तीसरा, कोणार्क। कोणार्क के आगे क्या लिखेंगे विद्यार्थी, सूर्य मंदिर। ये कोणार्क में किसके लिए प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न 4, महिला साक्षरता। महिला साक्षरता, भारत में महिला साक्षरता कितनी है, 53.7%। तो इसका चौथे का उत्तर हो जाएगा जी। ठीक है, महिला साक्षरता कितनी है, 53.7%। और कुल साक्षरता कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार 73%। ठीक है, महिला पुरुष मिला के 73% और महिलाओं की कितनी है 53.7%। आगे गरीबी रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे 26% लोग निवास करते हैं भारत में गरीबी रेखा के नीचे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसके आगे विद्यार्थी क्या लिखेंगे, 26%। प्रजातंत्र के समक्ष चुनौती, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गरीबी और बेरोजगारी। इसका 6 का उत्तर ये हो जाएगा, गरीबी और बेरोजगारी। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये प्रश्न बैंक आपके ये सभी प्रश्न आपकी प्रश्न बैंक 2021 से लिए गए हैं। यह प्रश्न सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न, इनमें से सभी प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है उसमें पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थी इसको सही ढंग से याद कर लें, देख लें वीडियो 2-3 बार। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके बताएं, तो उसमें और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स, धन्यवाद सभी को।